वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस यानी प्रतीपगमन विश्लेषण। तो प्रतीपगमन का शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटना या पीछे हटने की प्रवृत्ति। कभी कभी हमारे सामने रिसर्च करते समय यह समस्या दिखाई देती है, यह समस्या हमारे सामने आती है कि हमें यह ज्ञात करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि दो चरों के बीच वास्तविक संबंध क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ज्ञात चरों की सहायता से अज्ञात चरों के बारे में जानकारी लेना पड़ता है, अज्ञात चरों के बारे में पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। और जब हम ज्ञात चरों की सहायता से अज्ञात चरों के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं और इस अनुमान लगाने में जिस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं उसे रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं, यानी कि प्रतीपगमन विश्लेषण कहते हैं। प्रतीपगमन विश्लेषण की सहायता से ही हम ज्ञात चरों की सहायता से अज्ञात चरों के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में भावी अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि इसके पहले हमने सहसंबंध विश्लेषण के बारे में जाना था। सहसंबंध विश्लेषण दो चरों के बीच सह परिवर्तन के संबंध को बताता है। साथ ही साथ सहसंबंध विश्लेषण दो चरों के बीच कारण परिणाम संबंध के बारे में भी बताता है। लेकिन प्रतीपगमन विश्लेषण क्या करता है? प्रतीपगमन विश्लेषण संबंध की प्रवृत्ति और मात्रा के आधार पर भावी अनुमान प्रदान करने में सहायता करता है। तो अब हम देखेंगे प्रतीपगमन इक्वेशन के बारे में, यानी कि रिग्रेशन इक्वेशंस के बारे में। तो रिग्रेशन इक्वेशंस दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और दूसरा है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। तो इन्हीं का प्रयोग करके आज हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम सम्स आपके सामने लेकर आए हैं, इसके अंतर्गत x का मान यदि दिया हो तो हम y का मान निकालते हैं और यदि y का मान दिया हो तो हम x का मान निकालते हैं। यानी कि ज्ञात की सहायता से हम अज्ञात के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें सवाल में क्या क्या जानकारियां दी हुई है। तो चलिए ये हमारा सवाल है जिसमें हमें दो शहरों के बारे में दिया हुआ है, जिसमें एक है आगरा और दूसरा है दिल्ली। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दिया हुआ है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस आगरा में कितना है 65 और एवरेज प्राइस दिल्ली में कितना है 67, ये हमें दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमें स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि प्रमाप विचलन का मान भी दिया हुआ है। प्रमाप विचलन का मान आगरा में कितना है 2.5 और दिल्ली में कितना है 3.5, ये हमें ज्ञात है। साथ ही साथ हमें ये भी दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइजेस ऑफ द टू प्लेसेस, ये कितना है 0.8, यानी कि R का मान भी हमें दिया हुआ है। और R के मान के साथ साथ हमें x = 70 यानी कि आगरा में एक मूल्य दिया हुआ है जो है 70 और इस मूल्य के आधार पर हमें दिल्ली में संभावित मूल्य यानी कि अनुमानित मूल्य के बारे में जानकारी लेना है। यानी आगरा में दिए हुए मूल्य के आधार पर दिल्ली में अनुमानित मूल्य के बारे में हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम प्रतीपगमन समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो जो सम हमें दिया गया था उस सम में जो भी जानकारी हमारे पास थी उन सभी जानकारी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कि हमें दिया गया था एवरेज प्राइस दिल्ली का और आगरा का, यानी कि x बार और y बार का मान दिया हुआ था जो हमने लिख दिया। x बार कितना था 65, y बार था 67, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x यानी कि x का प्रमाप विचलन वो कितना था 2.5 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y यानी कि y का प्रमाप विचलन वो कितना था 3.5। तो ये वो जानकारी है जो हमें सवाल के माध्यम से मिली हुई है। और वहाँ पर ये भी था कि x बराबर 70 यानी कि इसी x के वैल्यू के आधार पर हमें दिल्ली में संभावित मूल्य के बारे में जानकारी ज्ञात करना था।
तो ये हमें सवाल के माध्यम से जानकारी मिली थी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, हमने रिग्रेशन इक्वेशंस का प्रयोग किया हुआ है। तो रिग्रेशन इक्वेशन दो तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y और दूसरा है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। चूंकि हमें इस सवाल में x की सहायता से y का मान ज्ञात करना है, यानी कि x क्या है, x हमारा ज्ञात मूल्य है और y हमारा अज्ञात मूल्य है। तो y अज्ञात मूल्य को हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम यहाँ पर समीकरण का प्रयोग करेंगे y और x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे y और x, जो कि है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, फिर ब्रैकेट में है x माइनस x बार। तो ये क्या है, ये है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। जब भी हमें x की सहायता से y का मान ज्ञात करना हो, y के बारे में संभावित मूल्य ज्ञात करना हो, तब हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी जानकारियां हमें सवाल के माध्यम से मिली हुई है, अब हम वो सभी जानकारियों को इस फॉर्मूले के अंतर्गत लिखेंगे। जैसे देखिए y के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, y के बारे में ही हमें संभावित मूल्य निकालना है। तो y माइनस वाई बार का मान कितना है 67 इक्वल टू r का मान दिया हुआ है 0.8, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y कितना है 3.5, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x कितना है 2.5, फिर ब्रैकेट में x का मान जो हमें दिया हुआ था, जिसकी सहायता से हमें y का मान निकालना है, तो ये हमें दिया हुआ था, इसलिए हमने x बराबर कितना लिखा 70 माइनस x बार का मान कितना है 65। तो ये हमने क्या किया, जो भी हमें सवाल के माध्यम से जानकारी मिली थी, उस सभी जानकारियों को हमने इस फॉर्मूला के अंतर्गत लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में क्या हो, y माइनस 67 इक्वल टू 0.8। अब हम क्या करेंगे, 3.5 को 2.5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 1.4। और यहाँ देखिए 70 माइनस 65 कितना हुआ 5। अब हमें ये वैल्यूज मिल चुकी है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ देखिए अब हमें जानकारी मिल चुकी है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हमें कैसे मिला है, ये हमें इसको सॉल्व करने के बाद मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या मिलेगा, y माइनस 67 इक्वल टू 5.6। 5.6 हमें कैसे मिला है, 5.6 हमें मिला हुआ है इन तीनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के पश्चात। अब ये देखिए, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, y माइनस 67 इज इक्वल टू 5.6। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर इन द सेंस कि y इज इक्वल टू 5.6। अब यहाँ देखिए क्या है, ये माइनस में है, अब हम इसको इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे, तो वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ हमें मिलेगा, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे ये माइनस में है, और अब जब हम इसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज होके प्लस में हो जाएगा। तो ये होगा y इज इक्वल टू 5.6 प्लस 67। तो ये हमें वैल्यू कितने मिलेगी 72.6, यानी कि अब यहाँ पर हमें y का मूल्य मिल चुका है। y का मूल्य है 72.6, यानी कि आगरा में 70 रुपये मूल्य के आधार पर दिल्ली में संभावित मूल्य कितना हुआ, दिल्ली में संभावित मूल्य हुआ 72.6, यानी दिल्ली में संभावित मूल्य हुआ 72.6। हमें सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में हमें पूछा गया था आगरा में यदि मूल्य 70 रुपये है तो दिल्ली में इस मूल्य के आधार पर संभावित मूल्य हमें निकालना था। तो हमने क्या किया, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का प्रयोग किया, और y ऑन x के प्रयोग की सहायता से हमने y का मूल्य निकाल लिया। तो y का संभावित मूल्य है 72.6, यानी दिल्ली में संभावित मूल्य है 72.6।